दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंडिया के पास एक स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन जिसका नाम प्रहार है, वो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये कंप्लीट नेशनल काउंटर टेररिज्म का स्ट्रैटेजी है जो डिसाइड करती है कि इंडिया का जो भी टेररिज्म एक्टिविटी होगी उसको कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे ग्लोबल लेवल पर उसे शेप देना है पूरे के पूरे उस इंसिडेंट को। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। बेसिकली प्रहार डॉक्ट्रिन जो है, ये यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है, वहाँ से ये पूरा का पूरा ये PDF है जो वहाँ पे इस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। तो डिटेल के अंदर समझते हैं कि बेसिकली प्रहार है क्या। दोस्तों, प्रहार एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है और इंडिया ने डेकेड से टेररिज्म फेस किया है, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर जो स्पॉन्सर टेररिज्म होता है पाकिस्तान के बॉर्डर से वो। और लेकिन इंडिया का दोस्तों ये जो स्टैंड है पूरा का पूरा टेररिज्म को लेकर, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। इस प्रहार डॉक्ट्रिन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जो टेररिज्म होगा उसमें ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी जाएगी और कोई भी अगर वायलेंस होता है हमारे भारत के धरती के अंदर तो किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये डॉक्ट्रिन्स के दोस्तों कुछ 7 पिलर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, द काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया प्रहार फ्लोज फ्रॉम दीज आइडियल्स एंड इज प्रेडिक्टेड ऑन द फॉलोइंग। पीस है यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन्स एंड इंटरेस्ट। की भैया सबसे पहले तो हम जो टेरर अटैक होंगे उसको होना ही नहीं देंगे ताकि जो भारत का इंटरेस्ट है और भारत के जो सिटीजन है उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। दूसरा, रिस्पॉन्सेज की अगर एक्टिविटी अगर हो जाती है तो रिस्पांस हमारा स्विफ्ट होना चाहिए, मतलब तुरंत जो है रैपिड रिस्पांस होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस होना चाहिए ताकि जो भी हमारी जो टेरर एक्टिविटी है वो समय से न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद क्या है, एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज़ फॉर अचीविंग सिनर्जी इन अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। की बेसिकली दोस्तों इसमें क्या है कि एक सिनर्जी की बात करी गई है कि देखो हमारी आर्मी एक अलग मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसके बाद इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, हमारी स्टेट की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री अलग होती है, सेंटर की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री अलग होती है। तो कई बार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साइलोज में काम करती हैं, अलग अलग काम करती है। बट इस डॉक्ट्रिन के अंदर इसमें यही फोकस किया गया कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें एक सिनर्जी हो, मतलब वो आपस में कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर तरीके से चलें। उससे क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा वो बेटर आउटपुट हम लोग डिलीवर कर पाएंगे। अगली चीज़ इन्होंने बोली है, देखो H से ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स। की बेसिकली ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगला चीज़ देखो इन्होंने बोला कि एटीन्यूएटिंग द कंडीशंस इनेबलिंग टेररिज्म इंक्लूडिंग रेडिकलाइजेशन। एटीन्यूएटिंग मतलब दोस्तों किसी चीज़ का फोर्स जो है उसे कम करना, मतलब रिड्यूस करना। तो ऐसी कंडीशन ही हम अपने इंडियन सॉइल में पनपने ना दें ताकि जो रेडिकलाइजेशन है लोगों का वो हो ना पाए और फिर ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो है वो हो ना पाए। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना है। और अगला इन्होंने क्या बोला, एज ए अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म। की बेसिकली हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज़ों को ले जाना है और इंटरनेशनल अलायंस बना के हमें इस चीज़ को काउंटर करना है। रिकवरी एंड रिसिलियंस थ्रू अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। की बेसिकली अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, अनफॉर्सीन एक्टिविटी होती है, तो वहाँ से हम कितना जल्दी रिकवर कर पाते हैं और दोबारा उस सोसाइटी को एक ऑर्डर में हम लोग दोबारा एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो ये दोस्तों फुल फॉर्म में प्रहार की ये 7 पिलर्स हैं बेसिकली जिसपे ये पूरा का पूरा जो प्रोफाइल है ये काम करता है, ये स्ट्रैटेजी काम करती है। उसके बाद दोस्तों जो इंडिया में जो थ्रेट्स हैं वो मल्टीपल टाइप के थ्रेट्स इंडिया बेसिकली फेस करता है। सबसे पहला और सबसे एविडेंट थ्रेट जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिससे हम लोग ग्रसित हैं। बॉर्डर के अक्रॉस से जितने भी सपोर्टेड टेरर आउटफिट्स हैं वो इंडिया में अटैक्स प्लान करते हैं, तो वो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। सेकेंड दोस्तों, ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स जो हैं जैसे अलकायदा हो गया और ISIS हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसका जिक्र भी है इस पूरे के पूरे डॉक्ट्रिन के अंदर। तो ये जो ग्रुप्स जो हैं ये इंडिया के अंदर रेडिकलाइजेशन का काम करते हैं और स्लीपर सेल्स जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमें बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। और तीसरा दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड थ्रेट। आज का टेररिज्म दोस्तों मॉडर्न हो चुका है, ठीक है। तो ड्रोन से आर्म ड्रॉप कर देना, जैसे पंजाब वाले एरियाज़ में और जो जम्मू कश्मीर वाले एरियाज़ में, वहाँ पे नारकोटिक्स का एक ड्रग सप्लाई करना, एनक्रिप्टेड मैसेज जो होते हैं वो उसके थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाना, डार्क वेब से जो फंडिंग आती है टेररिज्म के लिए वो चीज़ को प्रिवेंट करना, ऐसे फिर क्रिप्टो वॉलेट्स हो गया, साइबर अटैक्स हो गया। तो इस टाइप के दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि टेररिस्ट लोग जो है इन टाइप की एक्टिविटीज़ करके कियोस फैलाते हैं भारत की धरती के अंदर। अगली चीज़ दोस्तों क्या बोलिए, CBRNED, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव और डिजिटल मटेरियल्स। तो बेसिकली ये जो मटेरियल्स हैं इनका मिसयूज़ होना बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है किसी भी देश के लिए। तो देखो इन्होंने यही बोला है कि द यूज़ ऑफ दीज मटेरियल रिमेन्स अ चैलेंज फॉर काउंटर टेररिज्म एजेंसीज। द थ्रेट ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्शंस मिस यूजिंग ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स फॉर लीथल पर्पज रिमेन्स अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये थ्रेट्स के बारे में बात करी है इन्होंने इस डॉक्ट्रिन के अंदर।
उसका दोस्तों यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पे बताया इन्होंने, काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी। तो देखो सबसे पहले इन्होंने जो बोला है कि प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक, तो इसमें बेसिकली ये है कि इंडिया का जो अप्रोच है वो इंटेलिजेंस गाइडेड प्रिवेंशन रहेगा इस स्ट्रेटेजी के अंदर। और इसमें जो की एजेंसीज इन्वॉल्व रहेंगी वो हमारी इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है IB वो इन्वॉल्व रहेगी, मल्टी एजेंसी सेंटर है वो इन्वॉल्व रहेगी, उसका दोस्तों जो जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ इंटेलिजेंस है JTFI ये इन्वॉल्व रहेगी। और ये जो एजेंसीज हैं ये रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करेंगी आपस में, और ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं आपस में ये जो प्रॉपर एक सिनर्जी मेंटेन करके रखेंगी। उससे क्या होगा, कोई भी अगर टेरर एक्टिविटी प्लान हो रही है भारत के अंदर तो वो चीज़ बहुत हद तक प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो फोकस होगा हमारे बेसिकली इस डॉक्ट्रिन में, इस हमारे सारे ग्रुप्स का, वो ये रहेगा कि जो भी स्लीपर सेल्स हों उस सारी चीज़ों को तोड़ना, स्लीपर सेल्स वाली एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करना, टेरर फंडिंग जो होती है उसको कर्ब करना, उसको रोकना, और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जो होता है भारत के देश के अंदर, चाहे वो कर्नाटका में हो, केरला में हो, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा हो, या फिर किसी भी पंजाब वगैरह एरिया में हो रहा हो, तो उसको मॉनिटर करना, उसको रोकना, और बॉर्डर्स जो होते हैं, हमारी सीमाएं जो होती हैं उसको सुरक्षित करना। तो ये जो क्रिटिकल सेंटर्स होते हैं साथ साथ दोस्तों, जैसे रेलवेज हो गया, एविएशन हो गया, पावर हो गया, ग्रिड हो गया और पोर्ट्स हो गए, ये सबको सिक्योर किए करना, ये भी इस बेसिकली इस डॉक्ट्रिन के अंदर बताया गया है, इस प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स के अंदर, कि बेसिकली ये जो हाईली इंपॉर्टेंस रिसोर्सेज है इनको भी सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों गोल बहुत सिंपल है इस डॉक्ट्रिन के अंदर कि अटैक होने से पहले ही रोक दो। तो ये बेसिकली इन अ नटशेल यहाँ पे गोल है। दोस्तों अगला पॉइंट उन्होंने बोला रिस्पॉन्स का। ना रिस्पॉन्स में देखो क्या है कि अगर प्रिवेंशन फेल हो जाए, मान लो हम फर्स्ट स्टेज पे फेल हो जाए, पहले तो ये स्टेप है कि हमें रोक के ही रखना है, बट इन केस अगर कोई चीज़ हो जाती है और वो फेल हो जाता है और टेरर अटैक हो जाता है, तो प्रिवेंशन फेल हो जाए तो रिस्पॉन्स स्विफ्ट और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो तुरंत मतलब स्विफ्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए ताकि डैमेज जो है वो कम से कम हो। फर्स्ट रिस्पॉन्सर दोस्तों इस केस में हमारी जो डॉक्ट्रिन है उस केस में देखो ये बता रखा है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो लोकल पुलिस होती है, फिर उन्हें सपोर्ट करती है स्टेट की एंटी टेरर जो स्क्वाड होती है वो। अब उसके बाद दोस्तों आता है फिर नेशनल एलीट फोर्स, जैसे NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्वेस्टिगेशन हैंडल जो करता है बेसिकली वो NIA करेगी, ठीक है, जो बेसिकली हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन और एजेंसीज हैं वो करेगी। तो ये इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद दोस्तों जो कोऑर्डिनेशन होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के SOPs के थ्रू होगा। जो भी SOPs मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी करेगा, ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग पे, उसके ही एडियरेंस में ये पूरा का पूरा जो कार्रवाई है वो अंजाम हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे इन अ नटशेल क्रक्स ये है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा और स्ट्रक्चर्ड और लॉफुल तरीके से रिटेलिएट करेगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और जो भी हमारा रिस्पॉन्स हो वो बहुत ज़्यादा क्या हो, वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट हो। तो ये बेसिकली इसका रिस्पॉन्स का मतलब है। दोस्तों अगली चीज़ देखो इन्होंने क्या बात करी है, एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज़। अब कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में इसमें बात करी गई है कि मॉडर्न टेरर को फाइट करने के लिए मॉडर्न टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी पुलिस है वो मॉडर्नाइज पुलिस हो, ठीक है। तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे काम होगा, एडवांस वेपन सिस्टम्स पे काम होगा, अर्बन कॉम्बैट ट्रेनिंग जो है शहरों के अंदर उस पे काम होगा, और यूनिफॉर्म एंटी टेरर स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होगी अक्रॉस द स्टेट्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये है, यहाँ पे देख सकते हो, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद ट्रेनिंग institution of states and CAPFs regularly conduct training courses for the personnel of state police and CAPFs. NSG's training in urban combat caters to the next of the specialized city forces of different state. तो ये इस डॉक्ट्रिन के अंदर एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज़ के अंदर इस पिलर के अंदर बोला गया है। तो इसमें इसका पर्पस दोस्तों ये है कि यूनिफॉर्म ट्रेनिंग से क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेशन होगा वो बेटर होगा और जो रिस्पॉन्स होगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और ज़्यादा तेज़ होगा। अगली दोस्तों यहाँ पे बात करी गई ह्यूमन राइट्स के बारे में फोर्थ पॉइंट के अंदर। तो इसमें बेसिकली क्या बोला कि इंडिया का अप्रोच सिर्फ फोर्स बेस्ड ही नहीं होगा, लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से हमारा पूरा का पूरा एक्शन होगा। इसमें की लॉज के बारे में बात करी गई है। सबसे पहला दोस्तों जो लॉ के बारे में बात करी है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो 1967 में ये आया था एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो ये जो है बेसिकली इसके अंदर बात करी गई है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है इसके अंदर ये पूरे का पूरा कार्रवाई होगी, यहाँ पे देख सकते हो 1993 में। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये सारी चीज़ें, और अपील सिस्टम दोस्तों जो अल्टीमेटली जाता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाएगा। और इंडिया जो सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, ये भी हम लोग बेसिकली लेवरेज करेंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर एक्शन प्लस प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बैलेंस इंडिया को ग्लोबल क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करेगा दोस्तों अपने इस पूरे के पूरे डॉक्ट्रिन के अंदर। अगली और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, एटेन्यूएटिंग द कंडीशंस
कंडक्टेड टू टेररिज्म। तो बेसिकली एटेन्यूएटिंग मतलब वही जो फोर्स है इसको कम करना, यानी कि डी रेडिकलाइजेशन पे बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेररिज्म ग्रुप्स आर कंटिन्यूसली मेकिंग एफर्ट टू रिक्रूट इंडियन यूथ्स एंड टू थ्वाट दीज एफर्ट्स इंडियन इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव बीन कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग द डिजाइन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। की बेसिकली जो टेररिस्ट ग्रुप है उनका बहुत ज़्यादा टारगेट होता है कि ये इंडियन यूथ है उनको ब्रेन वॉश किसी ना किसी तरीके से किया जाए। तो इंडियन इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट बेसिकली इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा और यूथ को एंगेजमेंट की तरफ ले जाएगा, और ये सारी जो चीज़ें हैं रेडिकलाइजेशन वाली उसको मॉनिटर करेगा और उसको कर्व करने की कोशिश करेगा। वंस आइडेंटिफाइड दीज यूथ्स अंडरगो अ ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स aimed at comprehensively addressing the problem of radicalization and violent extremism in a multi-stakeholder setting. Legal action is initiated against the individual based on their level of radicalization. तो आइडिया दोस्तों बेसिकली ये है कि रेडिकलाइजेशन के रूट्स को कट कर देना, ये यहाँ पे पूरा का पूरा मोटिव है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री इशू ही नहीं है, सोशल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये इसके अंदर एम्फोसाइज करने की कोशिश करी गई है। इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो है वो भी यहाँ पे रोल आउट करी जाएंगी, स्कॉलरशिप्स जो प्रोग्राम्स है वो भी यहाँ पे रोल आउट करे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलाइनिंग एंड शेपिंग द इंटरनेशनल एफर्ट्स। इसमें दोस्तों बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे इस जो टेररिज्म वाले प्रॉब्लम है इसको ले जाने की बात करिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंटरनेशनल पार्टनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडियन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स गिवन द ट्रांसनेशनल कैरेक्टर ऑफ टेररिज्म। बेसिकली टेररिज्म में किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो बिसाइड्स एजेंसी टू एजेंसी एंगेजमेंट फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट एंड अरेंजमेंट्स लाइक मल्टी लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद दी फॉरेन पार्टनर्स फॉर इन्फॉर्मेशन एविडेंस शेयरिंग एंड अदर लीगल कोऑपरेशन। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल एफर्ट से क्या होगा, जो हमारी इंटेलिजेंस की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, रोबस्ट होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज होगा वो होगा। उसका दोस्तों ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म वाले प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना, और जो भी कंट्री इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रही है उस पर सैंक्शंस लगाना, उसे FATF लिस्ट में डालना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस पॉइंट के अंदर। तो इस पॉइंट के अंदर यही बेसिकली काम करने की कोशिश करी है कि जो ग्लोबल कंसेंसस है वो टेररिज्म पे ला पाए इंडिया। लास्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे रिकवरी एंड रेजिलियंस के बारे में बोलता है। इस पिलर के अंदर देखो ये है कि अगर अटैक हो भी जाए तो सोसाइटी बेसिकली कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, जो दोबारा रीबिल्डमेंट है, जो दोबारा रिकवरी है वो होनी चाहिए एक पूरे अच्छे वे में। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा रीबिल्ड करे जो सोसाइटी है वहाँ को, और डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो विक्टिम्स को सपोर्ट करें, उनका इंट्रोस्पेक्शन करें और उन पे जो बेसिकली रीडेवलपमेंट का काम हो, और NGOs और जो बाकी जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उसका रीइंटीग्रेशन हो ताकि वो सोसाइटी जो है दोबारा से फ्लरिश कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे रेजिलियंस के बारे में बात करी गई है कि टेरर का जो साइकोलॉजिकल डिफीट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ दोस्तों इसके अंदर बात करी गई है। तो बेसिकली दोस्तों यही 7 पिलर्स थे इस डॉक्ट्रिन के अंदर, बेसिकली प्रहार डॉक्ट्रिन के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने जो अभी रोल आउट करें जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। उसका दोस्तों लास्ट में इन्होंने यही हाईलाइट किया है कि इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, और अगर इंटरनल सिक्योरिटी वीक हो जाए तो जो इकोनॉमी है इंडिया की वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उस पर इम्पैक्ट करेगा, सोशल हार्मनी जो सोसाइटी के अंदर होती है वो डिस्टर्ब होगी, और बॉर्डर टेंशन जो होते हैं क्रॉस बॉर्डर टेंशन वो बढ़ेंगे। तो इसलिए ये प्रहार जो है ये इंश्योर करता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एक ली जाए टेररिज्म के खिलाफ, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच ली जाए टेररिज्म के खिलाफ, और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो इंटेलिजेंस है वो उस पर हम काम करें, और स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ ये जो टेररिज्म का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसको हम काउंटर करें, इसको हमें सदा के लिए सॉल्व कर दें। तो ये दोस्तों एक बेसिकली पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन था जो हमारे होम मिनिस्टर ने रोल आउट किया है। तो बेसिकली ये सिर्फ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है जिस पे इंडिया काम करेगा। तो डॉक्ट्रिन बेसिकली यही कहता है कि लॉज को अपडेट करते रहना होगा हमें, और स्टेट्स के जो ATS हैं उनको और स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को डीपन बेसिकली हमें करना है। तो इंडिया इसमें बेसिकली हम यही कमिट करते हैं कि जो टेरर फंडिंग होती है उसको हम पूरी तरह से कट कर सकें, जो सेफ हेवेंस होते हैं उनको डिनाई करें, कि कई बार लोग टेररिस्ट एक्टिविटी करके पाकिस्तान चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, बाकी सारे देशों में चले जाते हैं। तो ये जो सेफ हेवेंस वहाँ पे हैं वो हटाएं, और जो टेररिस्ट हैं अगर किसी भी देश के अंदर हैं तो वहाँ से उन्हें या तो उन्हें वापस लीगली सॉइल के अंदर, हम इंडिया के सॉइल के अंदर लेके आएँ और उन्हें पनिश करें। और उसके बाद दोस्तों ICT का मिसयूज़ जो है उसको काउंटर करने के लिए ये बेसिकली किया गया है। ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको। तो दोस्तों ये जो था हमारा पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन था। और टेररिज्म दोस्तों सिर्फ बॉम्ब्स और गन से ही नहीं होता, वो प्रोपेगेंडा होता है, वो साइबर क्राइम होता है, साइबर अटैक होता है, वो रेडिकलाइजेशन होता है। तो प्रहार इन सब डायमेंशंस को इस बार हमारी डॉक्ट्रिन के अंदर एड्रेस कर रहा है, और इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, इंडिया स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के थ्रू प्रोएक्टिव फाइट करेगा टेररिज्म के खिलाफ।
तो अगर आपको दोस्तों ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी एस्पिरेंट है या फिर जो भी लोग हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।